हूँ आपकी मेज़बान इमशा खान और आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं थाना शादा टाउन में। थाना शादा टाउन की बहुत बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने बरवक्त मुलजिमान गिरफ़्तार कर लिए। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हैं जो कि एक अपने शातिर दिमाग के साथ चोरी और डकैती करते रहे हैं। उनसे बहुत सी नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन और असला बरामद किया गया है। ऐसे मुलजिमान जो कि रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं उनके लिए सख्त कानून नाफिज करना चाहिए, उनके लिए कोई सख्त दफ़ा लगानी चाहिए जिसकी जो है वो दोबारा छूट ना सकें, उनकी जो है उनको अपने पूरा जो है अंजाम वो भुगत सकें। हमारे साथ इस टाइम थाना शादा टाउन के ASI सरवर साहब मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानेंगे इन मुलजिमान को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये एक मुलज़म जो है ये 2015 का रिकॉर्ड याफ्ता है और इसका जो 2015 का रिकॉर्ड है उसमें इसने अपने वालिद का नाम ही चेंज किया हुआ था, उधर सदीक रखा हुआ था। ये हमारे पास एक वारदात हुई थी 20 अप्रैल को। हमने CRO पे उन लोगों को लेके गया। CRO से एक मुलज़म को उन्होंने शनाख्त किया और दूसरा जो मुलज़म है वो मोटरसाइकिल चोरी में इसी साल में ये थाना लोअर माल में चलान हुआ है मुकदमा है, उसका भी साबका रिकॉर्डेड है वो। और उसका एक हकीकी चचा जवेद सन ऑफ रमज़ान, ये बेसिकली पीछे शुजाबाद के रहने वाले हैं, मुल्तान के इधर मजदूरी के बहाने आते हैं। 2-3 माह किसी लोगों के पास रहे और चोरियां की, माल इकट्ठा किया और वापस शुजाबाद चले गए। तो मज़ीद सर हम आपकी तरफ दोबारा ASI सर्वर की तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले है जो है मुलजिमान से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह चोरी करते रहे, कि कौन कौन उनमें शामिल है, आखिर उनका पूरा एक प्रॉपर गैंग है, उस लिहाज से भी हम उनसे जानेंगे। पहले जो है शादा टाउन ने इनको पकड़ा है। जब इनकी CRO निकाली तो ये बहुत से पर्चों में, बहुत से मुकदमात में इनके जो नाम थे वो निकल आए। ये एक ऐसा एक जो है वो मुल्तान से अपने चचा के साथ यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर है और यहाँ पर डकैती करके, चोरी करके फैमिली को ये कहकर यहाँ पर आया है कि मैं यहाँ पर मजदूरी करूँगा, लेकिन ये यहाँ पर मजदूरी कम और चोरी डकैती में ज़्यादा मुलविस रहा है। इसके साथ ही सिर्फ अकेला नहीं, इसका एक दोस्त भी शामिल है जो कि इसके साथ मिलकर चोरी और डकैती में इसका पूरा हाथ बटाया करता था। आज हम आपको इस तरह के मुलजिमान से मिलवाएंगे जो कि पूरे रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इन पर बहुत से मुकदमात दर्ज हैं। ये मेरे पीछे आप मुलजिम देख सकते हैं, ऐसे शातिर मुलजिम जो कि असले की बिना पर, असले की ज़ोर पर अपनी डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं और ना इनको खुदा का खौफ है, ना इनको किसी चीज़ का खौफ है। राहगीर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और घर में एक होशियारी से एक घर में दाखिल होने का इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये जब एक घर में दाखिल होते हैं एक मज़दूर की जो है बेस लेकर, मज़दूर की जो है ख़ुद को मज़दूर साबित करते हैं कि हम मज़दूर हैं, हमने काम करना है और मकान की जो है मज़दूरी करके मकान तैयार करने की बिना पर ये फिर जाते हैं। वहाँ पर जाकर घर में देखते हैं कि यहाँ पर कितनी मालियत पड़ी हुई है, यहाँ पर कितना पैसा है, कितना जेवर है और कितनी यहाँ पर जमा पूंजी इनकी पड़ी हुई है जो हमने लेकर फ़रार होना है। उसमें फिर जब ये देख लेते हैं उसके बाद जब उसके जो है घर का जो सरबरा होता है वो अपने बच्चों को लेकर बाहर जाता है तो ये उसको घर में सब कुछ लूट कर वहाँ से फ़रार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। जी भाई क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। यूनुस क्या करते हो? मजदूरी करते हूँ। कौन सी मजदूरी? मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्रियों के साथ। कब से कर रहे हो? पहले तो मैं पढ़ता था, 1 साल हो गया काम कर रहा हूँ। पढ़ते थे? कितना पढ़े हो? मैंने कुरान पाक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हिफज किया है कुरान पाक। हिफज किया है। तुम मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़्यादा समझते हो कि चोरी करने में, डकैती करने में, कत्ल करने में या फिर किसी राहगीर को तंग करने में, किसी की दिल जारी करने में गुनाह कितना है। जी अचानक से गलती हो गई अंदर। मैंने पूछा तुम इस सब चीज़ को समझते हो? मैं सिर्फ हिफज किया, मैंने तर्जुमा नहीं किया हुआ कुरान पाक का। सिर्फ हिफज किया? जी। चलो ठीक है, हिफज किया इसने, मान लेते हैं इसे हिफज में कुछ भी नहीं सीखा। कलमा आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, शुक्र है कलमा आता है इसको, कुछ तो माना इसने। मुझे ये बताओ कि चोरियाँ करते हो? एक बार डकैती करते हो? नहीं करते? नहीं। क्या किया? एक चोरी की है सर। एक चोरी की है? जो तुम्हारी CRO पे तुम्हारा रिकॉर्ड है वो? ये तो अभी बना हुआ है। अभी बना है? 2021 का है, 2022 का है रिकॉर्ड। 2022 का रिकॉर्ड है? चेक कर। चलो 22 का रिकॉर्ड है। कितनी चोरियाँ की हैं इसमें? एक ही की है। सिर्फ एक की है? मायने है कि तुमने सिर्फ एक की? जी। क्या किया इसमें तुमने? चोरी की है। कैसे किया? मेरा दोस्त था उसके साथ की थी चोरी।
तुम्हारा दोस्त था, उसके साथ चोरी की, मिल के चोरी की, किस तरह की, तरीका वारदात क्या थी, किस तरह घर में एंटर हुए, किस तरह चोरी करके कब फरार हुए, क्या तुम लोगों ने टारगेट रखा था, क्या था, मुझे सारा कुछ बताओ। वो हम मजदूरी करने के लिए उनके घर गए थे। उधर मैं दरवाजे में खड़ा हो गया हूँ, वो घर हमारे कहीं गए होते बाहर, तो मेरे दोस्त ने कितने दिन वहाँ पर मजदूरी की है? बस मैंने तो एक दिन ही किया, उसने 2 दिन की है। ठीक है। तो फिर उसने उधर से, उसको पता था किधर पैसे हैं, वो पैसे निकाल के ले, हम फिर उधर से भाग गए हम दोनों। कितने पैसे निकाले हैं वहाँ से, क्या निकाले हैं? 3,65,000 और 2 माह से सोना था। बस सिर्फ ये निकाला है? जी असला तुम्हारे पास होता है? नहीं, असला किसके पास? असला हमारे पास था ही नहीं, हम तो मजदूरी के लिए गए थे। अच्छा, जी मजदूरी के लिए गए थे, वहाँ पर तुम मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर तुम्हारी नीयत में खोट कैसे पैदा हुआ? उसने जो मेरे साथ था उसने पैसे निकाले थे, फिर मुझे भी साथ ले आया, कह रहा तुझे भी पैसे दे दूंगा, तू भी मेरे साथ आ जा। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ दरवाजे पे खड़ा रहा हूँ। निगरानी कर रहे? जी प्लान तुम लोग का पहले से बना हुआ था? जी ऐसे ही है? जी। कब प्लान बना, कैसे प्लान बनाया, हम कैसे पैसे उठाएंगे यहाँ से, कैसे रफू चक्कर हो? मुझे पता नहीं था, वो जो काम पे हम दोनों, जो वो पहले गया था एक दिन, मुझे भी साथ, दूसरे दिन कह रहा है दूसरे मजदूर की जगह है, मुझे साथ ले गया उधर, तो उधर पैसे पड़े, मुझे कह रहे इधर पैसे पड़े हैं, तो मैं, तू दरवाजे पे खड़ा हो जा, मैं उधर से पैसे ले आता हूँ। एक दिन में तुम लोगों ने प्लान किया कि हमने कैसे पैसे उठाने हैं। जी। कितने लोग हो तुम लोग? 2 थे। टोटल तुम लोग के गैंग में कितने लोग? 2 ही थे। 2 ही हो? जी। बस? तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। शुएब, क्या करते हो? मैं नौकरी करता हूँ कौन सी नौकरी करते सिक्योरिटी गार्ड की। हो? ऊंची बोलो। सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी गार्ड की। कहाँ पे करते हो? गुलबर्ग में। रिहाइश कहाँ पे है तुम्हारी? मेरी लाहौर में। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया, किस तरह चोरियाँ करते रहे हो, किन किन को लूटते रहे हो, तुम्हारे पास असला कहाँ से आया? असला नहीं था मेरे पास। किसके पास था? मेरे पास कुछ पकड़ा ही नहीं गया। अच्छा, मेरा पुराना रिकॉर्ड बना। शरीफ हो, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। हर मुल्जिम सब कुछ करने के बाद फिर वो पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि मैंने ये सब किया। जब वो मान लेता है तो फिर वो लास्ट में ये कहता है मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दिया जाए। मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही, तुमने क्या किया है, कैसे किया, डकैतियाँ कैसे करते रहे हो, तुम्हारे पास जो असला है, कौन असले की बिना पर, तुम्हारे साथ कौन है दूसरा जो असला पकड़ के तुम्हारे साथ खड़ा होता है? मेरा पहले रिकॉर्ड बना मैं 2015 में। अच्छा लेकिन तब भी मैंने नहीं की थी। मेरा एक दोस्त था, उसके पास वेपन था, अच्छा उसकी वजह से मैं पकड़ा गया था। तब का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। अच्छा, फिर उसके साथ तब क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था तब भी। कुछ भी नहीं था किया, वैसे ही तुम पे पर्चा आ गया। उसके साथ फिरने में मुजरिम बन गया था। वो चोर था, डकैत था? जी। तुम्हें मालूम था? नहीं, मुझे नहीं था पता। चलो, तुम्हें नहीं था पता, इसको कुछ भी नहीं पता। अब तुमने क्या किया? अब भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सा पुराना रिकॉर्ड बना हुआ है ना, उसमें से उन्होंने मुझे शनाख्त किया है कि इन्होंने हमारी वारदात की। 80/22 में इनका मोबाइल यूज़ हुआ। इनके जो घर वाले थे जो वहाँ ये काम कर रहे थे, उन्होंने इनके नंबर पे कॉल की, उनके पास नंबर आ गया। ये तकरीबन 10 लाख की वारदात थी और 3 तोले जेवर अलग था। फिर इनको हमने ट्रेस किया, इनके शनाख्ती कार्ड लिए इस तरीके से, और मुख्तलिफ़ लोगों ने इन्हें शनाख्त किया कि इन्होंने हमारी वारदात की है, इन्होंने हमारे साथ ये वारदात की है, ये वारदात। तुम लोग के गैंग का जो नाम है वो मुझे बताओ। हमारा कोई गैंग है? मैडम, इसमें 3 लोगों का गैंग है। यूनुसरुफ जूना गुज्जर के नाम से, फिल्मी नाम इसने गुज्जर एक फ़िल्म में गुज्जर होता है, उसको इसने अपना निक नेम ज़ाहिर किया हुआ था। और ये 3 लोगों पे मैंने बताया कि शुएब, जावेद और जो है ना यूनस, ये 3 लोगों पर मुश्तमिल गैंग है। 2 लोगों को हमने पकड़ लिया और तीसरा भी अनकरीब हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा पकड़। किस नाम से शनाख्त की है तुम्हारी? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। शुएब से ही तुम्हारी शनाख्त की है? जी। तुमने कुछ भी नहीं किया? नहीं। तुमने भी कुछ नहीं किया? मैंने किया है, मैंने कहा तो है आपको। क्या? एक चोरी की थी बस। बस एक ही है? जी। तुमने एक भी नहीं की? नहीं, मैंने एक भी नहीं की। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने। शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। शादी हुई है, अच्छे खासे दिखते हो, अच्छी नौकरी है, फिर भी इन कामों में इन गंदे लोगों के साथ तुम क्यों उलझे? बस करैक्टर गंदा हो गया वह, इसलिए फंस गया हूँ, और मैं चोर नहीं हूँ। थोड़ी सी खुद में देख के शर्म आ रही है, महसूस हो रही है कि इनकी गंदी सोहबत में नहीं बैठना। बहुत कुछ पता चल रहा है।
जब 15 में तुम पर पर्चा दर्ज हुआ, तुम पकड़े गए, तब तुम्हारे साथ ये काम हुआ, अब तुम दोबारा क्यों उसके साथ मिले? मैं इसके साथ नहीं पकड़ा गया, मैं अलहदा पकड़ा गया हूँ, मैं अकेला ही पकड़ा गया हूँ। अच्छा, कहाँ से पकड़े गए? मैं अपने घर के करीब से पकड़ा गया हूँ। तब क्या कर रहे थे तुम? नाश्ता लेने निकला था। नाश्ता लेने निकले थे, पकड़े गए। जी। घर जाके अब क्या कहोगे? मेरा पुराना रिकॉर्ड तो उसमें पकड़ा गया मैं। बताओ भाई, घर जाके क्या बोलोगे? पता नहीं है क्या कहने। पता है घर जाना भी है कि नहीं? तुम्हारा रोना तब कहाँ था जब तुम अपने गंदे दोस्तों के साथ जाकर चोरी डकैती किया करते थे? मैं किसी के साथ कहीं पे भी नहीं गया, ना मैंने चोरी डकैती की है। कभी नहीं कुछ किया? नहीं किया। मेरे माँ बाप बहुत- की इस तरह की तरबियत नहीं है। ठीक है, बहुत शरीफ है ये, और इसने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जो एएसआई साहब से हम जाएं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि ये किस तरह इन्होंने चोरी डकैती करते रहे हैं, किन कामों में मुलविस रहे हैं और किस तरह इन्होंने वारदातें की हैं। लेकिन इनकी ज़ुबानी जो आपने सुना वो कहानी आपके सामने है कि हर मुजरिम तो यही कहता है हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन इसने जो है, इसने माना है कि मैंने चोरी की है, मैंने इस दफ़ा जो है वो अच्छी खासी चोरी की है, लूट मार अच्छी की है। मैंने सिर्फ एक मजदूरी के बहाने में उस घर में घुसा और वहाँ पर मेरे दोस्त ने मुझे वर्गलाया और मैं उसके साथ मिल के उस चोरी में पूरा उसके साथ मुलविस था, और वहाँ से मैंने चोरी करके वहाँ से फ़रार होकर रफू चक्कर होने में भी मैं कामयाब हो गया, और अब मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। मज़ीद आगे चलते हैं, ऐसे से बात करते हैं। ये दोनों एक साथ होते थे कि अलग अलग एक डकैतियाँ? कभी एक साथ, कभी अलग अलग, अक्सर अलग अलग थे। वो यूनुस और जो है ना जवेद, वो इकट्ठे ज़्यादा है। सर, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इन पे आपको लगता है कि इन पे कोई ऐसी दफ़ा लगानी चाहिए कि अपने ये पूरे अंजाम तक पहुंच सके, लेकिन इन पे कोई इस तरह की हल्की फुल्की, जिसको हम कह सकते हैं कि इन पे दफ़ा लगाई जाती है, फिर ये जल्दी जो है जुडिशल होते हैं, जुडिशल होने के बाद ये फिर अगले दिन या 2 दिन बाद ये घर वापस होते हैं? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का इतना नहीं है। जब ये जुडिशल होते हैं तो मदई उधर परसू नहीं करते। मदई समझते हैं कि हमें जो रिकवरी मिलनी थी वो मिल गई, वो मुकदमे की पैरवी नहीं प्रॉपर तरीके से करते, जिस वजह से मुलज़म सज़ा से बच जाते हैं। अभी ये जो शनाख्ती कार्ड वाला मामला है, इसमें मुलजमान का प्रॉपर काम हो रहा है। पहले तो ये जो शुएब साहब थे, इन्होंने पिछले CRO में अपने वालिद का नाम ही सदीक लिखवाया था। बल्दियत ही उन्होंने बदली हुई थी। वो तो तस्वीर से इसे बताया कि ये तस्वीर आपकी है, रंगीन फ़ोटो से, तब ये माने। पहले तो ये मानते ही नहीं थे। मतलब कि डकैत होने के साथ साथ ये होशियार, चालाक भी हैं, शातिर भी हैं। जी यस। मेरे ही तो आम आवाम से ये अपील है कि अगर किसी को मजदूरी पे लाते हो तो उसका ID कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड। और जो बंदा उसको लेके आया, जहाँ अड्डे से वगैरह से लेके आते हैं, उधर कोई इसका गारंटेड हो। अजनबी आदमी को घर में काम के लिए दाखिल ना करें, और जब काम करवाएं तो उधर एक आदमी आपका पास होना चाहिए, ना कि लेडीज़ हो अकेली और आप घर से चले जाएं या घर को बंद करके चले जाएं, उनको काम के लिए खुली छुट्टी दे दें। बाद में ना इनके पास ID कार्ड होता है, ना किसी का मोबाइल नंबर होता है, और ना ही इनकी प्रॉपर रहाइश होती है। ये देखें ना, हाजी कोट में इनकी रहाइश थी, वो भी आरजी किसी के घरों में। और ये शुजाबाद मुल्तान से आगे कस्बा बगड़ी, दरिया चनाब के किनारे, उधर ये डेरों पे रहते हैं। तो मज़ीद चलते हैं आगे, इन्वेस्टिगेशन चार्ज उनसे जो है तफसीलन बात करते हैं, उनसे तफसील जानते हैं कि मुलजिमान कौन है, इनको किस तरह गिरफ़्तार किया, ये कहाँ से पकड़े गए और इन पर क्या दफ़ा लगाई है, मज़ीद इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी। जी इस टाइम हमारे साथ थाना शादा टाउन के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राना उमर दराज साहब मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानेंगे कि चोरों को, डकैतों को, बल्कि हम डकैत कह सकते हैं, उनको किस तरह गिरफ्तार किया। वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और उनसे जो है बहुत सी मालियत जो है उन्होंने रिकवर की है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं कि किस तरह इनको आपने गिरफ़्तार किया, कहाँ से इनको गिरफ़्तार किया? ये हमारे एरिया में कैसर टाउन में एक वारदात होती है, और वारदात के दौरान ये मज़दूर बन के उनके घर जाते हैं। जब वो बंदा अपने बच्चों को लेने के लिए घर से स्कूल जाता है तो ये पीछे से मज़दूरी के बहाने उनकी सेफ अलमारी तोड़ते हैं, वहाँ से 10 लाख रुपए और 3-4 तोले जेवर जो है वो लेके चले जाते हैं। इनका एक मोबाइल नंबर हमारे हैंड ओवर होता है, हम उसको लोकेशन लेते हैं।
हम शुजाबाद तक रेड करते हैं। फिर हम इन 3 लोगों को, मोहम्मद शुएब है, यूनुस है और जावेद है, हम इन 3 लोगों को ट्रेस करते हैं, लेकिन इनमें से 2 लोग तो हम पकड़ लेते हैं, एक अभी तक मफरूर है। और इनसे काफ़ी मकदार में जो है मोबाइल फ़ोन हैं, जिनमें 25 के करीब कीमती मोबाइल फ़ोन्स हैं और 10 लाख रुपए के करीब नकद रकम है, असला है, पिस्टल 30 बोर है, उसमें 10 गोलियां हैं। इसके अलावा इन लोगों ने दर्जनों 45 मुकदमात अभी तक क्लियर हो चुके हैं, जबकि और भी 20 वारदातों के इंकशाफ हैं। इंशाल्लाह हम उन 20 वारदातों की भी रिकवरी करेंगे। अभी हमने इनको गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश करके रिमांड वापसी जिसम हासिल किया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर्वर ASI को साथ लगाया हुआ है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इस तरह के मुलजिमान बहुत शातिर होते हैं, ये जो है मौके से फ़रार होने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इनको जो है बर वक्त पुलिस कार्रवाई करके पकड़ लेती है। लेकिन सर आप जो आपको देख रहे हैं मेरे कैमरा पे, मेरी विंडो पे, उनको आप क्या कहेंगे कि इस तरह के लोगों से गुरेज करना चाहिए? जब हम काम वाले कोई रखते हैं या कोई औरत रखते हैं काम वाली घर में, या फिर किसी को हम मजदूरी के लिए घर में रखते हैं, तो उनको किस तरह उनकी इंटरोगेशन करके उनको रखना चाहिए? सबसे पहली बात जो है, ये अवलीन बात है कि हम अगर किसी को नौकर रखते हैं तो थाना में एक ऐप है, उस पर आकर उसका शनाख्ती कार्ड इंटर करवाएं। अगर हम किसी से मजदूरी करवाते हैं उसका ID कार्ड हासिल करें और उसको थाना में दर्ज करवाएं। उसके बाद अगर हम किरायादार रखते हैं तो जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनको चाहिए कि उनका फौरी तौर पर इंदराज करवाएं ताकि इस तरह की कबाहतों से बचा जा सके। हमारे इस आजकल के इस दौर में जबकि तमाम किस्म की अवेयरनेस मौजूद है, हर बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, सबसे पहले इनका मोबाइल नंबर लेना चाहिए, इनकी पिक लेनी चाहिए और फौरी तौर पर इनका हमें चेकअप करना चाहिए, कोई रिकॉर्डेड तो नहीं है, कोई रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। अगर ये ऐप का सहारा लिया होता तो ये वारदात ना होती, ये अपनी कीमती अशिया से इनकी चोरी होने से बच जाती और पुलिस का वक्त भी ज़ाया ना होता। तो सही सर, इस तरह बिल्कुल जो है उमर सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि इस तरह के लोगों को सबसे पहले शनाख्ती कार्ड लेकर उनकी पूरी शनाख्त करके फिर घर में मुलाजिम को रखना चाहिए। टेक्निकल जो हमारे पास सहूलतें हैं, उन सहूलतों से हम इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। हमारी जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, जिसको हम अपनी CRO ब्रांच कहते हैं, उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए ऐसे मुलज़मान को हम ट्रेस आउट करते हैं और इनको हम मंतकी इंजाम तक पहुँचाते हैं। सर इन पे आपने अभी फ़िलहाल कौन सी दफ़ा लगाई है और मज़ीद इस पर दफ़ा लगाएंगे, क्योंकि पुराने साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं? जी बिल्कुल। जो हमने इनको पहले गिरफ़्तार किया है वो है हमारे पास 401 के मुकदमा में गिरफ़्तार किया है। उसके अलावा 13, 20, 65, 392 के जो मुकदमा ट्रेस हुए हैं, 356 के मुकदमा ट्रेस हुए हैं। इवल मैंने आपको एक और मुकदमा बताना था कि इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी जिसमें 2 लोग ज़ख्मी हुए थे। 324 के मुकदमात में हमने इनको अक़दाम कत्ल के मुकदमात में हमने इनको ट्रेस किया है। इन्होंने खुद इंकशाफ किया कि ये वारदातें हमने की थी। इस वक्त हमारे पास सर दौरान डकैती बंदों को ज़ख्मी किया है, डकैती के दौरान जो इंजर्ड करके वारदात करते हैं उस मुकदमात में चलान हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये नकबज़नी रात के वक्त जब देखते ना कोई घर को बाहर अंदर लाइट बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ है, ताला तोड़ के ये दीवार फैलांग के ये अंदर दाखिल होते हैं। फिर अंदर से जो भी कीमती अशिया जिसमें LED होती हैं, हर घर में लगी हुई है, कीमती अशिया, ओवन होते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। सर इस तरह के जो मुलजिमान हैं इनको तो कभी भी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन पर जो दफ़ा लगाई जाती है वो बहुत ही छोटी दफ़ा है। मेरा ख्याल है कि सर आप भी इस बारे में अगर आपको हो तो आप हमें पॉइंट ऑफ व्यू कीजिएगा कि इनको जो है इस तरह इन पे एक ऐसी दफ़ा लगानी चाहिए कि इनको साल बाहर ना निकाला जाए, इनको जुडिशल करके इनको जेल में सरने देना चाहिए ताकि इन लोगों को जो उन्होंने किया है उनके पूरे अंजाम तक पहुँचे, इनको उसकी पूरी सज़ा मिल जाए। जी मैडम, एक दफ़ा है 75 तज़ीरात पाकिस्तान की 75 दफ़ा 75 का इर्तिकाब जो होता है वो रिकॉर्डेड मुलजमान पे होता है जो बार बार अपने जुर्म को रिपीट करते हैं। हम उस पर 75 लगाते हैं। वो फिर मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं, जज साहब जो होते हैं, वो उसमें ज़मानत नहीं लेते बल्कि ये फिर साल 2 साल। सबसे बड़ी मैडम जो इस वक्त मामला दरपेश आ रहा होता है वो अवामुन्नास की तरफ से है। अवामुन्नास जब हम इन मुलजमान को कैफर करदार तक पहुंचाने के लिए जुडिशल भिजवाते हैं तो सबसे मेन काम जो है वो है उनका उधर आके एविडेंस देना, इनको सज़ा दिलवाना। जब मुलजमान को प्रॉपर सज़ा मिलेगी तो वो जुर्म से बाज आएगा। बिल्कुल ऐसा है।
तो सर इस तरह के जो मुलजिमान हैं जब ये काम अपनी जो है डकैती करने के लिए किसी घर में दाखिल होते हैं या फिर राहगीर को जब रोकते हैं वहाँ पर अपने असले की ज़ोर पे जो है ये फिर उनसे चीज़ें जो है वो छीनने की कोशिश करते हैं। बाइक होगी, चेन लॉकेट उन्होंने औरतों ने पहना होगा, वो उनसे जो है मोबाइल और पैसे जो हैं इनसे छीनने की कोशिश करते हैं। कई जो है वो अपनी जान बचाकर पैसे उनको दे देते हैं, लेकिन कई जो है अपनी जान बचाने और अपनी रकम जो है अपनी मेहनत की कमाई जो है उसको बचाने की कोशिश में फिर इनकी हाथापाई होती है, उसमें फिर ये लोग फायरिंग करते हैं। मैडम अभी रिसेंटली हमारे थाने में 392 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मुकदमा नंबर 1290 है। उसमें 2 लोग अपने घर को जा रहे थे रात 1 बजे, ये मेन रोड बरकत टाउन पर। हमने वो लोग भी ट्रेस किए हैं, पकड़े हैं और उनको भी हमने शनाख्त परेड करवा कर कैफे किरदार तक पहुंचाया। ये लोग किसी भी तरह से काबिल रहम नहीं है, बल्कि दौरान डकैती जब कोई नहीं रुकता तो ये फायर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अवामुन्नास से दरख्वास्त है कि जब कोई बंदा वेपन निकाल के वारदात करने की कोशिश करता है तो प्लीज़ बराह करम बिल्कुल भी मज़ाहमत ना करें, बिल्कुल भी मज़ाहमत ना करें। इंशाअल्लाह हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम इनको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हम इनको कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो जी आपने उमर जासिबाज जन का कहना ये है कि मुलजिमान जब अपनी डकैती करने की कोशिश करते हैं, वो जब अपने असले की ज़ोर पर जब वो अपनी फायर गन निकाल कर वो जब फायर करने की कोशिश करते हैं, उनसे बिल्कुल भी मज़म्मत ना की जाए, उनके जो भी आपके पास होता है वो उनको दे दिया जाए। बल्कि पुलिस जो है आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस जो है वो बैठी हुई है। और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, खुदा निगहबान।